मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है, हम यहाँ पर फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं और फ्लोटेशन में हम यहाँ पर स्पेशल केस देख रहे हैं जब कंटेनर एक्सेलरेटेड है, फ्लूइड एक्सेलरेटेड है, और यहाँ पर हम केस देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन में गिवन है, अ कंटेनर पार्शियली फिल्ड विद द वाटर इज मूव्ड विथ horizontally with acceleration a equal to g/3, a small wooden ball of mass m, ठीक है, is tied to a bottom of a container using a string. Ball remain inside the water with the string inclined at angle theta with horizontal. Assume that the density of ball is half of the density of water. Find the tension in the string. Okay. तो यहाँ पर अगर हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखें कि अगर हम बॉयंसी की बात करें तो बॉयंट फोर्स जो है वो लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और लिक्विड सरफेस का एंगल थीटा हम यहाँ पर, थीटा यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ पर एंगल फाई कंसिडर कर लेते हैं, फाई हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम टेन फाई की बात करें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टेन फाई का वैल्यू जो होता है वो a डिवाइडेड बाई जी होता है। a का वैल्यू यहाँ पर g/3 दे रखा है, तो यहाँ पर g/3 डिवाइडेड बाई जी, जी से जी यहाँ पर कैंसिल, मतलब 1/3। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू, टेन फाई का वैल्यू हमको मिलेगा 1/3। इसी की हेल्प से हम कॉस फाई और साइन फाई का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, पर अभी हमारे पास टेन फाई का वैल्यू पता चल गया है। अब अगर हम एफडी बनाते हैं, इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं लग रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर एक बायंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये बायंट फोर्स जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बायंट फोर्स और एंगल, स्ट्रिंग का एंगल जो होगा उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इक्वली होगा, ठीक है। तो ये बायंट फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर और टेंशन के जस्ट अपोजिट लगेगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर टेंशन फाइंड करना है तो इस पे लगने वाले फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नीचे लग रहा है mg और एक हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सूडो फोर्स ma, ठीक है। इसके टेंशन की डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट देखेंगे तो दो कंपोनेंट हमको मिलेंगे, एक कंपोनेंट टेंशन की डायरेक्शन में हमको मिलेगा mg cos थीटा, और एक एक्सेलरेशन का सूडो फोर्स का कंपोनेंट मिलेगा ma sin थीटा, ठीक है। अब हम सूडो फोर्स यहाँ पर लगा चुके हैं तो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही है। तो यहाँ पर t प्लस ma साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा इक्वल टू बायंट फोर्स b, और b इज इक्वल टू कितना होगा, उसका वॉल्यूम v इंटू डेंसिटी सिग्मा इंटू, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो हम ले लेते हैं, इंटू इफेक्टिव ग्रेविटी g² प्लस a², ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और t का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू हमको मिलेगा v रो इंटू रूट g², और a का वैल्यू हमको गिवन है g/3, तो g/3 का होल स्क्वायर हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा v रो g माइनस m। अच्छा, अब यहाँ पर m का वैल्यू पुट करेंगे तो डेंसिटी रो/2 है, तो v रो/2 हम लिखेंगे, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर v रो/g इंटू एक्सेलरेशन a इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू हमको मिलेगा, अगर 1/3 यहाँ पर है तो साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई √10, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √10, ओके। और a का वैल्यू यहाँ पर g/3 गिवन है, ठीक है, प्लस mg, और cos थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 3 डिवाइडेड बाई √10, ठीक है। इसे आगे कैलकुलेट करेंगे और टेंशन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम mg का वैल्यू v रो/2 पुट कर सकते हैं। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो t का वैल्यू हमको मिलेगा, यहाँ पर हम g कॉमन ले सकते हैं, है ना, और v भी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, डेंसिटी भी हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में हमको मिलेगा, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा
√10 डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पर हम देखते हैं तो हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 6 √10 माइनस, ये भी नेगेटिव ही है ना। यहाँ पर हमको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 2 √10। ठीक है, इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास आंसर